नमस्कार बच्चों। पिछले दो रोज़ से हम कबीर के बारे में कवि परिचय पढ़ चुके हैं और पाठ परिचय अपन पढ़ चुके हैं। आज हम पद पढ़ेंगे। पहला पद। अब इसमें एक बात आती है, पहले पद में है क्या। सबसे पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए बात। अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं अपने को ये तो समझ में आए कि ये 5 या 6 लाइन पढ़ रहे हैं, इनमें है क्या, किस बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहते हैं हम। तो पहले पद में क्या है? पहले पद में है कि कबीर जगत एवं ब्रह्म को पृथक नहीं मानते। किसको? जगत, संसार और ब्रह्म, भगवान एक हैं, इनको अलग नहीं मानते कबीर, एक मानते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि कबीर आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानते। भाई आत्मा से ही परमात्मा है और परमात्मा से ही आत्मा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कबीर जगत एवं ब्रह्म दोनों को पृथक न मानकर एक ही परमात्मा की सत्ता के अधीन मानते हैं कि एक है। हम तो एक एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं हम तो दोनों को एक एक मानते हैं, एक ही मानते हैं, एक एक करी जाना। हम तो आत्मा और परमात्मा को या जगत और ब्रह्म को एक ही मानते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं मानते। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जो इन दोनों को अलग अलग बताता है। हम तो एक मानकर चलते हैं दोनों को। किस किस को? आत्मा और परमात्मा को, जगत और ब्रह्म को हम तो एक मानते हैं। और जो इन दोनों को अलग अलग मानता है, किसको? आत्मा और परमात्मा को या जगत और ब्रह्म को जो अलग अलग मानकर चलता है। दो ही कहे तिन्हीं को दोजख, वो दोजख में जाएंगे। दोजख यानी नरक। जो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो नरक के गामी होंगे, वो नरक में जाएंगे। जिन्हें नाहीन पहचाना, जो इस बात को नहीं पहचानते कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। आत्मा के होने से परमात्मा होते हैं, परमात्मा के होने से आत्मा की पूर्णता होती है। जो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? दोजख में जाते हैं, नरक में जाते हैं। कौन? जो इनको नहीं पहचानते हैं। एके पवन। देखो बच्चों, भगवान ने सब चीज़ें लोगों की आवश्यकता के अनुसार बनाई हैं। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाई है भगवान ने, और जिस चीज़ की सबसे कम आवश्यकता है वो सबसे कम बनाई है। एके पवन, भगवान ने एक हवा बनाई है। हवा एक ही है। लोग कहते हैं साहब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातिगत भेदभाव करते हैं, जो सांप्रदायिक भेदभाव करते हैं उन लोगों को कहा गया है कि तुम ये हिंदू मुसलमान तो करते हो। एके पवन, एक ही ईश्वर ने एक ही प्रकार की हवा बनाई है। ये थोड़ी है कि ये हवा तो हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए, ये सिखों के लिए, ये ईसाइयों के लिए। एक ही पवन, भगवान ने एक ही चीज़ बनाई है, एक ही पवन बनाई है, हवा बनाई है। एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही जल बनाया। ये भी नहीं है कि साहब ये हिंदुओं के लिए, ये मुसलमानों के लिए। जब सब कुछ एक है तो फिर काहे का भेदभाव? कोई भेदभाव, कोई पक्षपात होना ही नहीं चाहिए। एक ही पवन, एक ही पानी। परमात्मा ने एक पवन बनाई है, एक हवा बनाई है, एक ही जल बनाया है, पानी बनाया है। एक ही ज्योति समान, और सब में एक समान ज्योति है। एक प्राण तत्व है, सब में कुछ अंतर है ही नहीं। एक एक खाक सबे सब भांडे। एक एक खाक मिट्टी, एक ही मिट्टी से सारे जो भांडे हैं, शरीर हैं, वो बनाए गए। एक ही मिट्टी से सारे शरीर बनाए गए हैं। दूसरा अर्थ ले लो इसका, एक ही मिट्टी से सारे भांडे बर्तन बनाए जाते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है तो ये थोड़ी है कि घड़े के लिए अलग मिट्टी लाता हो, सुराही के लिए अलग लाता हो, जो ऊपर कलश रखते हैं घड़े के ऊपर उसके लिए अलग मिट्टी लाता हो, दीपक के लिए अलग मिट्टी लाता हो, सुराही के लिए अलग लाता हो। अलग अलग लाता है क्या? एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनते हैं। वैसे एक समान तत्वों से सभी जीवों का निर्माण हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण होता है। कितने तत्वों से?
5 तत्वों से। कौन कौन से? ये 5 तत्व हैं। जल का मतलब जानते हो, जल। थल का मतलब हो जाएगा मिट्टी। पावक का मतलब आग। आकाश का मतलब आकाश, और हवा का मतलब हवा। इन 5 तत्वों से मिलकर मानव का शरीर बनता है। एक एक खाक सबेग गढ़े सब भांडे, एक ही खाक से, एक ही मिट्टी से सारे भांडे, सारे बर्तन बनाए गए हैं। एक अर्थ तो ये हो जाएगा, अर्थात एक ही इन 5 तत्वों से ही सारे भांडे, सारे शरीर, सारे जीव बनाए गए हैं। एक एक कोहरा साने, और एक ही कोहरा, कोहरा यानी कुम्हार, साने यानी मिलाना। एक कुम्हार ने, ईश्वर रूपी कुम्हार ने पूरी मिट्टी को मिलाकर सब बर्तनों का निर्माण किया है। ईश्वर रूपी कुम्हार ने सब चीज़ों को मिलाकर एक जीव का, शरीरों का निर्माण किया है। साना का मतलब कुम्हार। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। जैसे बाड़ी होता है, बाड़ी, बढ़ही, बाड़ी यानी बढ़ही, ही। जानते हो बढ़ई? एक तो खाती होता है। खाती तो क्या होता है? लकड़ी का काम करता है। खाती क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। जबकि जो बढ़ई होता है वो क्या करता है? लकड़ी काटता है, पेड़ों को काटता है, लकड़ी को काटता है। वो तो बढ़ई होता है। जो जंगल में जाकर पेड़ों को काटता है, लकड़ियों को काटता है, वो कौन होता है? बढ़ई। और जो उन लकड़ी का सामान बनाता है वो कौन होता है? खाती। जैसे बाढ़ी, जैसे बढ़ई होता है, काष्ठ ही काटे, वो लकड़ी को ही काटता है सब। अग्नि काटे ना कोई, कोई भी अग्नि को नहीं काट सकता है। जैसे बढ़ई होता है वो लकड़ी को ही काटता है, अग्नि को कोई भी नहीं काटता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, हे ईश्वर सब घटी, सबके घट में, हृदय में तू ही व्यापक, तू ही विराजमान है। हे परमात्मा सबके शरीर में तू ही विद्यमान है, सबके शरीर में तू ही विराजमान है। सब घटी अंतर, सबके घटी यानी दिल में, घटी यानी दिल, अंतर यानी मैं, सबके दिल के अंदर तू ही व्यापक, तू ही विराजमान है। हे भगवान सबके शरीर में तुम विद्यमान हो। अब वो एक अलग बात है, नाम अलग अलग हो सकता है। राम कह दो, अल्लाह कह दो, रहीम कह दो, ईसा मसीह कह दो, गुरु गोविंद सिंह कह दो, गुरु नानक कह दो, नाम अलग अलग है, मूल सबका एक ही है। धरे स्वरूपे सोई, चाहे स्वरूप शरीर कोई सा भी धारण कर रखा हो, शरीर कोई सा भी, रूप कोई सा भी धारण कर रखा हो, लेकिन सबके मूल में एक ईश्वर ही है। माया देख के जगत लुभाना, संसार होता है जो माया मोह को देखकर लुभा जाता है, लालच में आ जाता है। संसार के लोग हैं जो माया मोह को देखकर ललचा जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना, हे नर, हे मनुष्य तू काहे, किस लिए गर्वाना, गर्व करता है? तू किस लिए गर्व करता है? तू क्यों घमंड करता है? क्योंकि घमंड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान इस धरती पर आता है और एक दिन वापस लौट जाता है। इसलिए तेरे को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। माया देख के जगत लुभाना, माया मोह को देखकर जगत संसार लुभाता है, लालच में आता है। काहे रे नर गर्वाना, हे नर, हे मनुष्य, हे मानव तू किस लिए, तू क्यों गर्व करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि तू बिल्कुल निर्भय हो जा, निडर हो जा, डर निकाल दे अपने मन से। कछु नहीं व्यापे, फिर तेरे को कोई दुख दर्द नहीं व्यापेगा, तेरे मन में कोई दुख दर्द नहीं आएगा। आदमी निडर हो जाएगा, आदमी सोच ले कि एक दिन मरना है तो मर जाएंगे, तो फिर उसको मौत का डर, मृत्यु का डर नहीं लगेगा। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ। किसका? अपने प्रियतम का, अपने भगवान का, कि मैं तो दीवाना हूँ। और जैसे ही मैं दीवाना होकर उनकी भक्ति में लगा तो इस संसार से मैं निर्भय हो जाता हूँ, मेरे को संसार का कोई डर नहीं लगता है। समझ में आ गया है क्या? अगला पद हम पढ़ेंगे, उस पद में क्या बताया है। अब जो पद पढ़ेंगे इसमें बाह्य आडंबरों के विरोध के बारे में बताया है।
बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कैसे? ये जो हम आडंबर करते हैं ना, दिखावा करते हैं, इनका विरोध किया है कि व्यक्ति को कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, झूठा आचरण नहीं दिखाना चाहिए। व्यक्ति के कभी ऐसा नहीं होना चाहिए मुंह में राम बगल में छुरी होनी चाहिए, उसकी कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। एक तो बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरी बात, व्यक्ति को अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा मन उस काम के बारे में क्या कह रहा है, हमारा दिल उस काम के बारे में क्या कह रहा है। यदि दिल हमारा मन उस काम को सही मानता है तो हमें करना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, दिल की बात सुननी चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। 2 बातें बताई हैं इसमें। कौन कौन सी? एक तो बाह्य आडंबरों का विरोध किया, कभी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। घर में नहीं दाने अम्मा चने भुनाने, दिखावा करते हैं, वो दिखावा नहीं करना चाहिए। संतो देखत जग बोराना, कबीर जी कह रहे हैं कि हे संत का मतलब क्या होता है? साधु नहीं, बाबा जी नहीं। साधु भी कर सकते हैं, क्योंकि साधु का मतलब भी यही होता है। हे संतो, हे सज्जनों, देखो जग बोराना, ये जो संसार है ये बोरा गया है। बोराना, पगलाना, पागल होना, ये संसार पागल हो गया है। संतो देखत जग बोराना, हे संतो, हे सज्जनों, देखो ये संसार पगला गया है, ये पागल हो गया है। कैसे? क्योंकि संसार की एक रीति है, एक परंपरा है। क्या है? सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यदि संसार के लोगों को कोई सांच कहे, सच्ची बात कहे, सांच कहे तो मारन धावे, यदि संसार के लोगों को कोई सच कहता है, सच्ची बात कहता है तो मारन धावे, तो संसार के लोग उसको मारने के लिए धावे दौड़ते हैं। संसार के लोगों को कोई सच्ची बात कहे तो संसार के लोग क्या करते हैं? उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। मतलब सच्ची बात कहने वाले का विरोध होता है। सांच कहे तो मारन धावे, सच्ची बात कहने वाले को लोग मारने दौड़ते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। ध्यान रखना, झूठ अच्छा लगता है, सच कड़वा होता है और झूठ अच्छा लगता है। जो सच्ची बात कहता है, सांच कहे तो मारन धावे, सच्ची बात कहने वाले को लोग मारने को दौड़ते हैं। ये तो सच्ची बात वाले की हो गई बात। अब झूठ वाले का देखो, झूठे जगपति आना, और जो झूठी बात कहता है संसार के लोग उसका पतियाना, उसका विश्वास करते हैं। पतियाना यानी भरोसा करना। कुल मिलाकर इस लाइन में एक ही बात आई है कि झूठे आदमी की बात पर तो लोग विश्वास करते हैं, और कोई सही आदमी सच्ची बात, अच्छी बात, ज्ञान की बात कहता है तो उसका विरोध करते हैं, उसको मारने पीटने दौड़ते हैं। जबकि होना चाहिए उल्टा, झूठी बात कहने वाले को मारना पीटना चाहिए और सच्ची बात वाले का विश्वास करना चाहिए। लेकिन सच को अपनाना, सच को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन होता है। झूठ तो 1 मिनट लगती है अपनाने में। समझ में आ गई क्या लाइन? नेमी देखा, धर्मी देखा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो नियमों की पालना करते हैं। नेमी देखा, नियमों की पालना, त्रिकाल संध्या करना, सुबह शाम दोपहर में भगवान का भजन करना, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करना, पूजा पाठ करना, शाम के समय संध्या वंदन करना,
मैंने ऐसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, मैंने ऐसे बहुत से नियम वाले लोगों को देखा है, नेमी देखा, धर्मी देखा, बहुत से धर्मात्मा बनने का जो ढोंग करते हैं ऐसे लोगों को भी देखा है। और कैसे लोगों को देखा है? नियमों की पालना करने वाले लोगों को देखा है, नेमी देखा, धर्मी देखा, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको देखा। प्रातः करे स्नाना, और मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते हैं। ठीक है बच्चों, आज ये अधूरा रहेगा, यहीं तक। धन्यवाद।